बंगाल में आए हुए हैं ममता बनर्जी जी, क्यों उनका वोट बैंक है वो। हाँ जी, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना अरे अभी से लगना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनको तत्काल जितना भी उनके पास बटालियन है, बीएसएफ सीआईएसएफ आर्मी जितना भी है, वहां उतारना चाहिए। चाहिए वहाँ पे। बाप रे बाप, पूरब साइड में ममता बनर्जी ने टुल लिया, पश्चिम साइड में केजरीवाल ने टुल्ला। केजरीवाल साफ हो गया, अब उसी का बारी है। अब अरे कांडे तो वो करवाती है, ममता बनर्जी कहाँ से हो गई, हिंदू कहाँ से हो गई। हिंदुओं को नहीं, दंगाइयों को मारा जा रहा है। आप दंगाई कीजिएगा, आप पिटाइएगा, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हिंदू हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो दंगाई होता है। इसके पीछे का हाथ किस वैसे ही कुछ उस तरह के लोग होते हैं जिनको दूसरे का बर्बादी देखने में मजा आता है। वो चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान खुशहाल रहे। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान कंगाली में जी रहा है, वैसा ही हाल भारत का भी हो। इसलिए वैसे लोगों की मानसिकता वाले लोग को पाकिस्तानी भेजना चाहिए। होता है वो भ्रष्टाचारी जारी होता है। भाजपा का कोई कैंडिडेट है पहले आज तक जीता है मुर्शिदाबाद 10-20 साल से? हाँ, अब्दुल अब्दुल कलाम भाजपा। एक नजर से देखा जाए ना तो सबसे बड़ा गलती किया है मोदी जी। मोदी जी सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की सरकार है, तो इसमें मोदी जी ये तो केंद्र में सरकार है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, जब से वक्फ बिल पास हुआ है तब से बंगाल में हिंसा फैल गई है और वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, वहाँ पे जो मंदिर है मंदिर को भी जलाया जा रहा है। यहाँ पे जनता है और जनता से जानेंगे कि क्या ये सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए और यहाँ पे जनता है उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। वक्फ बिल पे वहाँ पे हिंसा बंगाल में हो रही है, क्या कुछ कहिए। बहुत गलत हो रहा है। जिस तरह से वहाँ पे हिंदू को टारगेट करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके बाद उनके घर को जलाया जा रहा है, उसको लेकर आप कैसे देखते? वो बंगाल के नहीं, बांग्लादेश के हैं लोग। वो बंगाल के हैं ही नहीं, वो बांग्लादेश के लोग हैं। उनको उनको हिंदुस्तान को बर्बाद करने में ही मजा आता है। जैसे पड़ोसियों को अपने पड़ोसी से जलन होता है। कौन है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ का जो ये मुख्यमंत्री है वो कुछ नहीं बोल रही है, ममता बनर्जी? अगर मान के चलिए घर का गार्जियन कमजोर हो, अगर मान लीजिए बाप कमजोर हो जाएगा तो उसके बच्चे कैसे हो जाएंगे नालायक। अब चोरी करके लाएगा, उसको पूछ भी नहीं करेगा कि तुम कहाँ से ला रहे हो। ठीक है, खाने में मजा आ रहा है, उसको ये पता नहीं कि तुम वो कहाँ से लाए हो, कमा के लाए हो कि चोरी करके लाए हो। तो वही हाल ममता बनर्जी का है। वो कहीं ना कहीं वो पूरे स्टेट को संभाल रही हैं, तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि हिंदू भी उन्हीं का है, मुसलमान भी उन्हीं का है, क्रिश्चियन भी उन्हीं का है, सिख भी उन्हीं का है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक समुदाय को संभालने का जिम्मेदारी है सब वो क्या है, घर के गार्जियन है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उनसे जैसे मान के चलिए जब लड़के बच्चे बाहर हो जाते हैं कंट्रोल से, तो वैसे लड़कों को इलाज जरूरी है, वैसे ही उस तरह के तुच्छ लोगों का इलाज जरूरी है। वहाँ एकदम राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। जिस तरह से बंगाल में घटना हो रही है, वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, जब से वक्फ बिल का संशोधन हुआ है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? पहले नंबर तो हम ये देखते हैं, इससे पहले बांग्लादेश में जो हो रहा था ना, शेख हसीना को हटा छीन के गद्दी पे बैठा, जब से बांग्लादेश में देखे चुन चुन के हिंदू भाई को टारगेट किया गया, मंदिर सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया गया। वही बांग्लादेशी आज, हाँ जी, वहाँ पे जैसे ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है, एकदम चुप्पी साधी हुई है। क्यों बोलेगी वो क्यों बोल के अपना वोट बैंक खराब करेगी? वो नहीं बोलेगी, वो काहे बोलेगी? नहीं बोलेगी, वो कभी नहीं बोलेगी। दोषी कौन है? सॉरी, दोषी कौन? ममता बनर्जी। फिर से बोले, ममता बनर्जी। क्या नाम हुआ आपका? बता रहे हैं आपके चैनल पे, देखिएगा 6 से 7 दिन के अंदर वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लग जाएगा। अभी मानते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होनी लगना चाहिए 100%। अभी से लगना चाहिए, अभी से लगना चाहिए, अभी से लगना चाहिए। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे घटना बंगाल में हो रही है, वक्फ बिल को लेकर वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, लेकर हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 100 में 100% हम लोग सपोर्ट करते हैं। 100% सपोर्ट करते हैं। 100% सपोर्ट करते हैं। 10 आदमी से पूछिए तो 9 आदमी आपको सपोर्ट में ही आपको वोट करेगा। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू बिल्कुल होना। गूगल पे अभी डालिए आप, गूगल पे ममता बानो लिख के, तो उस पर हिजाब पहन के आती है वो। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे। वक्फ बिल जब से संशोधन हुआ है, बिल पास हुई है, उसके बाद बंगाल में वहाँ पे हिंसा फैल गई है और तमाम हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? कौन सा हिंदू का मारा जा रहा है?
हाँ जिसका भी होगा। यहाँ पे सरकार किसका है? ममता बनर्जी की सरकार है, तो फिर क्यों ऐसा? तो ममता बनर्जी ये थोड़ी चाहेगी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करें, ऐसा थोड़ी होगा। ममता बनर्जी थोड़ी सीएम रहते हुए अगर वो दंगाई करा रहे हैं तो इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है कि दंगाई कराएंगे। कुर्सी का हर कोई की लालच होता है, ऐसा होने नहीं देगा। अगर आप पक्ष में सत्ता में बैठे हुए तो पक्ष वालों को भी अगर गलती करता है तो उसको गलती कहना पड़ता है। तो ये भाजपा वालों का दोहरी चरित्र रहता है कि किसी तरह से जो सत्ता में बैठे उसको बदनामी करो, उसके बाद सत्ता में लाओ, उसके बाद हम सत्ता में बैठे। दोषी कौन है? आप मानते किसको है दोषी? आप वक्फ बोर्ड लाए क्यों? उससे फायदा दिखेना चाहिए ना। किस बहुत से मुस्लिम है जो वो सपोर्ट भी किए हैं। कौन सा मुस्लिम सपोर्ट किया है? जो मुस्लिम वो सपोर्ट किया है कि ये हिंदू को टारगेट नहीं किया जाए, वहाँ पे जो ममता बनर्जी को दोष नहीं दे रहा, ये तो जो केंद्र में सरकार है। पलायन कर गया, हिंदू को टारगेट नहीं किया। 400 हिंदू कैसे पलायन कर गया, पूछिए तो इनसे। बंगाल में पलायन रोकना पड़ेगा, समझे? बंगाल में दुनिया का सारा कुकर्म होता है। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के हम बोल रहे हैं। वहाँ पे दुनिया का सारा कुकर्म पुर्जी वाला जुआ का अड्डा के चक्कर में बंगाली से पड़ा हुआ है, दारू के चक्कर में पड़ा हुआ है। हम शुरू से ही बोल दिए कि पुर्जी वाला अड्डा और ड्रग्स सबको बंगाल में होता है। देश में सत्ता किसकी है? मोदी जी की। कर क्या रहे हैं आप? ड्रग्स आ रहा है दूसरा देश से, आप कर क्या रहे हैं? देश में आपकी सत्ता है, मिलिट्री आपके पास है, ममता बनर्जी के पास नहीं है। सरकार तो ममता बनर्जी की है ना। राज्य में सत्ता है ममता बनर्जी को, राज्य में सत्ता है, देश में सत्ता नहीं है। राज्य में रोकना चाहिए ना। हाँ, अगर घर से नहीं संभले, एक लोग से नहीं संभले तो दूसरा को आना पड़ता है। आप आइए। चुप्पी है, कुछ नहीं बोली ममता बनर्जी। तो भाजपा वाला कहाँ बोल रही है? भाजपा वाला मोदी जी कहाँ ट्वीट किए हैं? कुछ कहाँ किए हैं? कांड करवाई है, मुर्शिदाबाद वाला जो कांड हुआ है, शिक्षक वाला सुप्रीम कोर्ट झटका दिया है, वहां से भगाया है उसको। उसके चक्कर में वो कांड करवाई है ताकि वक्फ बोर्ड का थोड़ी ना मैटर है वहाँ पे। अरे भैया तब फिर दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का वहाँ पर दिखते नहीं है, तो इसका ये ना कि दंगाई हो रहा है। इलेक्शन जो होता है ना, दंगाई हो रहा है, समझे? दंगाई करने के काम करता है भाजपा लोग। यहाँ पे बगवेल के वाले भाजपा वाले वहाँ ईंटा लेके गोली पिस्तौल लेके घूम रहे हैं क्या? भाजपा वाले ईंटा लेके गोली घूम रहे हैं क्या? हम दंगाई की बात करते हैं। भाजपा वाले जो दंगा होगा या हिंदू या मुस्लिम हो, दंगा। बिल को आप जिस तरह से वक्फ बिल पास हुआ है उसको लेकर बंगाल में हिंसा फैल गई है और हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है और मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्य की बात है कि आखिर हिंदुए क्यों मरता है? हिंदू मरने के लिए आया है पृथ्वी पे क्या? हिंदू रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। हिंदू होता है ब्राह्मण। राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए, लगा दे। हाँ, लगा दे। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, एकदम चुप्पी साधी हुई है। देखिए ममता बनर्जी गलती दोनों तरफ से। अगर इसको अगर मार जो हो रहा है, ये दंगा फसाद जो हो रहा है, कौन करवा रहा है पता है? वक्फ बिल के लिए, उसी के लिए कौन वक्फ बिल। करा रहे हैं? ये वही तो मेन काउंट है। जो मुसलमान कुछ मुसलमान है, जो मुसलमान है वो सपोर्ट भी कर। एक ही बात समझिए, अब 2014 में फुल बहुमत सिर्फ समझने की बात है, औगताने से नहीं होगा। 2014 में बीजेपी फुल बहुमत था, उस समय आप क्यों नहीं वक्फ बिल लाए? आपको मोहरा मरेगा हिंदू ही, कोई भी, चाहे मुस्लिम का नेता हो चाहे हिंदू का नेता हो। किसी नेता का बेटा आगे रोड पे नहीं जाता है। आम इंसान, आम हिंदू मरता है, उसका मानिएगा ना, आम मारने वाला नहीं मरता है। आखिर कब तक हिंदू मरता रहेगा? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए बंगाल में। एकदम होना चाहिए। मोदी जी को कल जो लगाएंगे सो अभी लगा देना चाहिए तुरंत। हाँ, कुत्ता बनर्जी जो है, कुत्ता बनर्जी उसको वो हाल करेगा एक दिन। बिहारी बाबू जाके वहाँ उसको वो समझ जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है कि केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार है, वो करवा रहे दंगा, वो करवा रहे हैं कुछ लोग। अब मोदी जी एक्शन ले लेंगे ना कल से परसों तक में। देख रहे हैं ममता बनर्जी का कितना औकात है। मोदी जी बाहर करते हैं, उनका औकात बाहर कर देगा। ममता बनर्जी का औकात बाहर हो जाएगा, इसमें बिहार का आदमी, बिहार का जनता जाके कर देगा उनका औकात बाहर। हिंदू को हिंदू ही मरवाएगा।
कहा रहा है कि हिंदू को हिंदू ही मरवाएगा। ममता बनर्जी हिंदू को मरवा रहा है। ममता बनर्जी का काम क्या है? हिंदू को मरवाओ। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। हिंदू कब तक मरता रहेगा? हिंदू के नाम पे कब तक गेम चलता रहेगा? कुशल लीडर है, अच्छी नेता है। बीजेपी वाला के ये षड्यंत्र है। और ये कैसा ब्राह्मण है, एक अच्छे ब्राह्मण को गाली दे रहे, उसमें भी महिला को। अच्छा, जिस तरह से वहाँ पे हिंसा फैली हुई है, अच्छा, जिस तरह से हिंसा फैली हुई है वहाँ पे और हिंदू को टारगेट करके पीटा जा रहा है और उनके घरों को जलाया जा रहा है, कहाँ तक ये सही? वो आरएसएस कर रहा है और केंद्र सरकार कहाँ था? विवश कर दिया गया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी अच्छा प्रशासन, उसका कोई गलती नहीं है। माने कि कुछ गलती नहीं है, लेकिन सरकार है तो सरकार को एक्शन तो लेनी चाहिए। ले रही है, कंट्रोल हो जाएगा, एकदम कंट्रोल हो जाएगा। ये षड्यंत्र है बीजेपी आरएसएस का चाल है। कोई चाल नहीं है, सारा ममता बनर्जी का काम है। वो अपना वोट बैंक के लिए वो काम कर रहे हैं। ये मुसलमानों सबके बसा के। ये अगर मेरा अगर हमारा हृदय कहता है ये राजनीतिक वोट बैंक है। एक तरफ मुस्लिम करेगा, एक तरफ हिंदू का ठेकेदार करेगा। मरेगा तो साला हिंदू है, लेकिन हिंदू समझेगा लेकिन कि चंटा आदमी को समर्थन दे चुका है। 14 से आपको 100 आंख में बिल्ली में फुट कर गया था लाले में ये बिल। अरे कम से कम उसी समय न मरता जो अभी मर रहा है, जवाने आदमी मर रहा है। बाप बेटा का क्या कसूर था? आपको वोट भी दिया, अपना बलि का बकरा भी मला। कब तक हिंदू मरता रहेगा? कौन नेता इसका जवाब देगा? अपना रोटी सेकने के लिए आप एक हिंदू का बलि चढ़ा दीजिएगा। चलिए, तो आपने सुना, हम जनता के बीच में हैं और जनता का कहना है कि जो बंगाल में जिस तरह से हिंसा फैली हुई है वहाँ पे सही नहीं है और जल्दी से जल्दी अभी के अभी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। और आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बंगाल में हिंसा फैली हुई है और हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।